गुड मॉर्निंग। बुलियन आउटलुक में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को दशहरे की शुभकामनाएं। कल दशहरा था और एक अच्छा पर्व हमने स्टार्ट होते हुए देखा। ऐसे पर्व पे हम देखते हैं इंडिया में एक बाइंग या एक फेस्टिव मूड ट्रिगर होता है, और जब बाइंग और फेस्टिव ट्रिगर हो तो सोना चांदी ना बढ़े तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमने 2 दिन पहले तक तो एक जबरदस्त तेजी देखी सोने और चांदी में, नए बैक टू बैक हाई लगते हुए देखा। कारण कारण तो हम जानते ही हैं, डोनाल्ड ट्रंप शटडाउन, फिर साथ में हम ईटीएफ की बाइंग है, इंपोर्ट, सेंट्रल बैंक, इन सब के चलते जबरदस्त तेजी हमने मार्केट में बनते हुए देखी। बट कल क्या हुआ? कल हमने देखा शटडाउन की न्यूज के बावजूद सोने में हमने कोई बड़ा उछाल नहीं, इनफैक्ट एक बड़ी गिरावट देखा। डॉलर इंडेक्स 98 के करीब ट्रेड कर रहा है, पर ध्यान रखिए डॉलर इंडेक्स 96 का जो लो जुलाई में लगाया था वो अब वापस ऊपर जाता हुआ नहीं, तोड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, रिकवरी दे रहा है। तो कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स अब बेस बना चुका है, रिकवरी के माहौल में है। जब डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो सोने चांदी पे थोड़ा दबाव तो बनता है। हाँ, टेक्निकली ये चीज भी सही है, पिछले 1.5 महीने से सोने चांदी में मंदी की नाम नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि टेक्निकली ओवरबॉट होने के बावजूद मार्केट हर चीजों को पॉजिटिव ले रहा है। हमने देखा शटडाउन की न्यूज आई तो सोना पॉजिटिव हो जाता है, बट कहीं ना कहीं इजराइल और हमास की सीज फायर की जो न्यूज आई उसको डिस्काउंट कर जाता है। तो ओवरऑल अब तक का जो सेंटीमेंट था वो सोने चांदी को ड्राइव अच्छे से कर रहा था। आज कल की बात करें तो कल हमने जबरदस्त एक फॉल फैल आते हुए देखा, जहां पे हमने देखा कि गोल्ड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम 3920 का लेवल पार कर चुका था, और लगभग 1.5 से 2% से ज्यादा की गिरावट हम देख पा रहे थे। आज अगर हम देखते हैं तो 3855 के करीब है, आधे परसेंट की गिरावट दिखा रहा है। मान के चलना कि 3820 के नीचे का ये वीकली क्लोज आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार हम कोशिश करते हैं अरे नीचे आया अब तो गिरावट आ जाएगी। अनलेस एंड अनटिल की लेवल के नीचे की क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक मार्केट ऐसे ही डराएगा। लेकिन टेक्निकली ओवरबॉट होने की वजह से ये लेवल पे बाइंग करना थोड़ा रिस्की है। इन्वेस्टमेंट के तौर पे लॉन्ग टर्म करना है वो ठीक है, लेकिन जब आप निवेश की बात करते हैं तो थोड़ा थमना जरूरी है। वही अगर चांदी की बात करें तो चांदी अब 4680 के नीचे आ चुकी है, जो 49 पहुंच गई थी। 3.5% की बड़ी गिरावट हमने चांदी में देखी है। ड्यू है, और डर इसलिए है क्योंकि 1980 में हमने चांदी को $50 देखा, फिर मार्केट वहां से करेक्ट कर गया था। साथ में हमने देखा 2011 में $50 गया, और फिर हमने चांदी में करेक्शन देखा। अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर $50 टच करके अगर वापस रिएक्ट कर जाए तो कहाँ पहुंचेगा। और उसको देखने का सबसे बढ़िया नजरिया है गोल्ड सिल्वर रेशियो। जिस ढंग से हमने गोल्ड सिल्वर रेशियो में 80 का बेस पढ़ते हुए देखा, क्योंकि देखिए 107 से 80 तक आया, और 80 तक आने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं रिवर्ट बैक करता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ से टेक्निकल पुल बैक रेशियो में दिखाई दे रहा है जो 85 से 86 तक का लेवल दिखा दे। और जब भी ऐसा होगा आप मान के चल लेना चांदी में एक करेक्टिव मोड रहेगा। तो जब तक 50 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आती है, मे बी पॉसिबल है कि कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि प्राइजेस में एक करेक्टिव मोड है, क्योंकि इतनी बड़ी रैली आ चुकी है साल के अंदर। हमने देखा कि 57% का तेजी हमने ऑलमोस्ट एक चांदी में बनते हुए देखी, तो एक करेक्शन तो बनता ही बनता है। आज शुक्रवार है। डेटा सेट की अगर मैं बात करूं तो आज लंबी लिस्ट है। चाइना मार्केट हॉलीडे पे है। यूरो जोन से भी अगर हम देखें तो जर्मन बैंक हॉलीडे बना हुआ है, लेकिन सर्विस पीएमआई के आंकड़े यूरो जोन से आते हुए दिखाई देंगे। जबकि यूएस से अगर हम देखें तो एफओएमसी मेंबर की स्पीच, ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच, साथ में हम देखेंगे कि नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है। अब ये डेटा में देखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? बिकॉज अब शटडाउन की जो न्यूज है वो काफी क्रुशियल हो रही है। तो आज के ट्रेड सेटअप में थोड़ा संभल के रहना। आज की क्लोजिंग डिसाइड करेगी अगले हफ्ते क्या होगा। तो आज ट्रेड सेटअप के लिए आपको इंटरनेशनल में ध्यान रखना है 3870 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट है। लंबा इसलिए है क्योंकि वॉल्टिटी ज्यादा है, तो 3870 का रेजिस्टेंट है। जबकि सपोर्ट है 3820। और ध्यान रखना अगर 3820 अगर टूटता है तो 3765 तक के भी लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। चांदी की अगर हम बात करें तो चांदी के अंदर भी हमने एक उछाल देखा था, लेकिन अब 4750 का इंपॉर्टेंट ट्रिगर रेजिस्टेंट बना हुआ है। जब तक ये 4750 के ऊपर नहीं जाता है, नीचे में 4620 लेवल टूटने पे एक हेल ऑफ वापस दिखाई देगा, जो
करीबन 45-10 से 45-20 तक का लेवल दिखाई देगा। गोल्ड सिल्वर रेशियो पे नजर रखिए जो इस वक्त 80-20 के करीब है। अगर ये 81 का लेवल ब्रीच नहीं करेगा तो हायर साइड पे आपको ये 85 तक का लेवल दिखा देगा। और गोल्ड सिल्वर रेशियो में जब जंप आता है इसका मतलब है चांदी ज्यादा करेक्ट करेगी सोने के मुकाबले, और ड्यू भी है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट की सोने चांदी की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 1,17,000 का ब्रेक का ध्यान रखना है। 1,17,000 के नीचे बिकवाली कीजिए, 1,17,800 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1,15,200 तक का टारगेट रहेगा। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में चांदी की अगर बात करें तो चांदी 1,40,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। ठीक है, आप 1,44 1,43 के आसपास बेचिए, 1,45,500 का स्टॉप लॉस लगाइए। बट 1,40 का लेवल टूटा तो सीधा 1,36 से 1,34 तक के लेवल मिलेंगे। कॉशियस रहिए, वॉलिटिलिटी ज्यादा रहेगी, ऑप्शन के साथ ट्रेड कीजिए। इसी के साथ मेरा सेशन बंद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।